लेकर, जिसमें सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है, जबकि 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। 10वीं के छात्रों के लिए छोटे प्रश्नों के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई छात्र नतीजों से संतुष्ट नहीं है तो वो हालात सुधरने पर परीक्षा दे भी सकता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा मंत्री और मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें ये फैसला लिया गया है। 12वीं की परीक्षा 4 मई से 14 जून तक होनी थी और फैसले के मुताबिक 12वीं की परीक्षा को लेकर फिर से एक रिव्यू बैठक होगी 1 जून को। हालात को देखकर समीक्षा की जाएगी। छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले इसके बारे में सूचित किया जाएगा कि आपके एग्जाम हैं, कहां हैं, कब हैं, किस तारीख से हैं। पूरी डिटेल रिव्यू बैठक 1 जून को होगी और फिर उसके बाद 12वीं के एग्जाम को लेकर फैसला होगा। फिलहाल पोस्टपोन 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। 10वीं की परीक्षाएं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, डिटेल में बताइए, 10वीं 12वीं दोनों के छात्रों के लिए खबर बहुत अहम है, उनके अभिभावकों के लिए भी। बिल्कुल नवजोत, और इसीलिए तमाम बच्चे जो हैं इसमें जो बच्चों के टीचर हैं वो भी हमारे साथ हैं, बच्चे भी सीबीएसई के हैं। सबसे अहम इसलिए क्योंकि कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री और दूसरे जो विपक्ष के नेता थे वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार सीबीएसई की परीक्षाओं को टाले, क्योंकि जिस तरह का संक्रमण का खतरा है, ये बच्चे कल को परीक्षा हॉल में बैठेंगे, भीड़ वहां हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, और जिस रफ्तार से ये संक्रमण फैल रहा है, ऐसे में अगर 20-30 बच्चे एक हॉल में बैठते हैं तो खतरा हो सकता है। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक भी की थी, जिसमें शिक्षा मंत्री के अलावा तमाम जो उच्च स्तरीय अधिकारी थे वो मौजूद थे, और उसके बाद यह फैसला लिया गया कि 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं इस साल रद्द कर दी जाएंगी। एक अंतरिम व्यवस्था की जाएगी जिससे छात्रों को आगे प्रमोट किया जा सके। 12वीं की परीक्षाओं पर जो फैसला है उसे 1 जून तक के लिए टाल दिया गया, यानी 1 जून तक तो फिलहाल परीक्षाएं नहीं होनी है। 1 जून के बाद जो परिस्थितियां हैं उसको देखा जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा और तब शायद एक और अगली तारीख मिल जाए, या हो सकता है 12वीं के लिए भी कोई व्यवस्था ये की जाए। लेकिन कई सारे छात्र, उनके अभिभावक इसको लेकर लगातार परेशान थे। हम नोएडा में हैं और इसीलिए ये 2 छात्र रोशनी और स्नेहा हमारे साथ, उनकी शिक्षक तनु हमारे साथ है, शिक्षिका। इसलिए सबसे पहले स्नेहा, ये जो फैसला लिया, आप लोग चाहते थे परीक्षा में बैठना और अब सरकार ने कह दिया कि परीक्षा नहीं होगी, क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट हम चाहते थे क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम बोर्ड था तो हम एक्साइटेड थे, बट एक डर भी था हमारे मन में कि कहीं कुछ हो ना जाए, मतलब ये पेंडेमिक से अब किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो हम एक तरह से चाहते भी थे कि बोर्ड हो और एक तरह से चाहते भी थे कि ना हो। मम्मी पापा मतलब उनको फिक्र होती थी कि आप जाएंगे परीक्षा में, संक्रमण हो सकता है, तो वो चाहते थे कि आप लोग परीक्षा में जाएं, बैठें, या वो कहते थे कि कुछ रास्ता निकल जाए? घर में किस तरह की बात हो? फिलहाल तो ऐसे नहीं होता था, मतलब सब चाहते थे कि बोर्ड हो पर प्रिकॉशंस के साथ हो, सब यही बोलते थे। स्नेहा, अभी जो फैसला आया है, आप लोग तैयारियां कर दी, कितने घंटे आप पढ़ रहे थे इस बोर्ड परीक्षाओं के लिए, 10वीं के लिए? मतलब पढ़ता अच्छा ही रहते, मतलब रेगुलर टाइम दे ही रहते अपनी स्टडीज को, बट हमने तो ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा हमारा। कोरोना की वजह से मतलब बहुत पेंडेमिक सिचुएशन हो गया था, इसलिए हम लोगों ने अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल होगा। हमें ऐसा लगा था कि पोस्टपोन भी हो सकता है एग्जाम। नहीं, मन में डर था किसी तरह कि परीक्षा देने जाएंगे, संक्रमण हो सकता है, अब जिस तरह तस्वीरें दिखाई दे रही? हाँ, डर तो बहुत था हमें कि ऐसे कोरोना, मतलब हॉल में जाएंगे एग्जाम देने, वहाँ पे इतने सारे बच्चे होंगे, पता नहीं किसको कोरोना हो जाए, ऐसे डर तो थोड़ा बहुत लगा ही था। तनु, आप तमाम बच्चों को पढ़ाती हैं, इतनी ट्यूशन लेती, इतनी क्लासेस लेती हैं, अभिभावक किस तरह की तैयारियों को लेकर के आपको जोर डालते थे? क्लासेस में आप किस तरह की डिस्टेंसिंग या नियम का पालन करते थे? और अब ये जो फैसला आया कि बच्चों की परीक्षाएं नहीं होंगी, उसको बतौर शिक्षिका आप कैसे देखते? मेरे हिसाब से तो अगर परीक्षा नहीं होगी तो मे भी बेटर रहेगा, बट ये है कि लोगों की जो बच्चे की प्रैक्टिस है, उनका आगे का फ्यूचर में थोड़ा सा गैप आ जाएगा उनके नॉलेज पे, क्योंकि अपनी क्लासेस तो ऑनलाइन से ऑनलाइन से बच्चों की उतनी नॉलेज नहीं देते, लोग की 10th के हिसाब से होनी चाहिए। तो अगर ये पेपर कैंसिल है तो उनका मे भी लॉस है नॉलेज को लेके, बट हाँ ठीक है, हेल्थ मस्ट इम्पोर्टेंट। जी आशुतोष, ये बातचीत बहुत अहम है क्योंकि यहाँ पर अभिभावकों का, टीचर्स का, बच्चों की राय प्रतिक्रिया जाननी बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं दिल्ली की शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, पहले हम वो आपको सुनवाते हैं। कैंसिल किए जा रहे हैं और 12वीं क्लास की डेट्स रिशेड्यूल की जा रही हैं। हालांकि मेरा मानना है कि 12वीं क्लास के बच्चों के मन में जो एंग्जाइटी अभी बनी रहेगी रिशेड्यूलिंग की वजह से, वो भी दूर की जा सकती थी। उसकी जगह अगर उनके भी एग्ज़ाम कैंसिल करके और एक कोई दूसरा तरीका निकाल लेते और बच्चे भी इससे आगे बढ़ जाते फिर। लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जा रहे हैं या उनके बारे में फ़िलहाल ना कराने का फैसला लिया गया है 12वीं क्लास के एग्ज़ाम के बारे में। लाखों करोड़ों लोग इस बात की
अपेक्षा कर रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। हम भी पिछले 4-5 दिन से लगातार इसको उठा रहे थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल किए जाएं। आज उस बारे में फैसला लिया गया है। हमें खुशी है कि बच्चों के हित में फैसला लिया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के उन्होंने भी लेटर लिखा था प्रधानमंत्री को और इस डिसीजन के बाद उन्होंने खुशी जताई है, उन्होंने संतुष्टि जताई है। अभी आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को। सीबीएसई परीक्षाओं के फैसले पर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो संतुष्ट हैं, खुश हैं। एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखी गई थी, बच्चों को तनाव से राहत मिली है इससे। अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है, ट्वीट करके उन्होंने अपनी बात को रखा है, जिसमें उन्होंने एक तरीके से धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि लगातार ये बात हो रही थी कि विचार किया जाए क्या 10वीं के बच्चों को या 12th के बच्चों को इम्तिहान में बैठना चाहिए या नहीं। हालांकि मनीष सिसोदिया ये भी कह रहे थे कि कुछ इसी तरह का फैसला 12वीं के बच्चों के लिए भी लिया जा सकता था। सीधा चलेंगे, मिलन मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। दोनों बातें, अरविंद केजरीवाल ने संतुष्टि खुशी जताई है, लेकिन ऐसा डिसीजन 12th के लिए भी लिया जा सकता था। पहली बात, अगर अभी पोस्टपोन किया गया, 1 तारीख को रिव्यू मीटिंग होगी, क्या कुछ संभावनाएं आगे बचती हैं? देखिए, इसमें कुछ लोग अलग अलग राय देंगे निश्चित रूप से, क्योंकि 12वीं के जो एग्जाम्स हैं उसको देखकर जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं दोनों में ही ये प्रॉब्लम जो है जिसके बारे में भी सोचा जा रहा है कि आगे क्या होगा। क्योंकि 12वीं की एक मार्कशीट ऐसी होती है नवजोत, जो हम जिंदगी भर अपने साथ रखते हैं और काफी जगहों में वो दिखानी भी पड़ती है, चाहे आप व्यवसाय की बात करें या आप आगे इंटरनेशनल डिग्रीज की बात करें या फिर आप कोई कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं या कल को आप कहीं भारत से बाहर विदेश जाना चाहते हैं रहने के लिए, आपकी 12वीं की मार्कशीट तो हमेशा ही मांगी जाएगी। तो ये एक अहम बात है, सरकार भी इस बात को जानती है। और 12वीं की परीक्षाएं एक ऐसी परीक्षा होती है जिसके लिए बच्चा पूरी अपनी जो बचपन है उसमें तैयारी करता है। तो सरकार के दिमाग में ये चीजें हैं, इसीलिए 12वीं की परीक्षा को रद्द करना संभव नहीं था इस वक्त, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। बच्चों की जान इस वक्त बचाना बहुत जरूरी थी और इस पर राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को, शिक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखकर बताया था, इसलिए डिसीजन लिया गया है। आगे जब जून 1 की जो रिव्यू मीटिंग की जो हम बात कर रहे हैं, वो रिव्यू मीटिंग जब होगी, उससे लेकर तब तक 20-15 दिनों का उनको गैप दिया जाएगा। नवजोत, मैं बता दूं कि सिलेबस एकदम सेम रहेगा, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जितनी प्रिपरेशन बच्चे अभी तक कर चुके हैं 12वीं की, उसी बेसिस पर उनको एग्जाम देना होगा। तो इससे आप एक तरीके से मानिए तो उनको और वक्त मिला है प्रिपेयर करने के लिए, और ये एक अच्छी बात है इस वक्त। जी जी, लेकिन ऐसे में बच्चों की राय, प्रतिक्रिया जानना बेहद जरूरी है, जिसके लिए सीधा चलेंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी हमारे साथ है और उनके साथ स्टूडेंट्स है। जी आशुतोष। आशुतोष, लौटते हैं आपके पास। अगर मेरी आवाज आप तक आए तो बताइएगा। इस बीच नतीजे से असंतुष्ट अगर छात्र होंगे 10वीं के, तो वापस से सीधा चलेंगे। आशुतोष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी आशुतोष। नवजोत, ये तमाम सारे बच्चे जो हैं वो अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ इसलिए बैठे हुए हैं कि दरअसल माँ बाप के लिए ये फैसला तो बहुत जरूरी था ही। तो स्नेहा, सबसे पहले अब ये जो फैसला क्या है, इसको लेकर के आगे की तैयारियां फिर आपकी अब कैसी होंगी? अगर एग्जाम कैंसिल हो गए तब तो हम और तो मतलब करेंगे अपने एग्जाम को लेकर। अगर ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो गए तो हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बोर्ड को लेकर थोड़ा बहुत तो मतलब करेंगे। हम उतनी तो तैयारी करेंगे कि हमें एक्सपीरियंस हो कि ऐसा होता है बोर्ड एग्जाम। तनु, 12वीं के जो बच्चे थे उनके लिए एक, अब समझ लीजिए कि एक मौका दिया जाएगा, लेकिन 1 जून के बाद दिया जाएगा, तो उनकी तैयारियों पर क्या असर पड़ेगा? तैयारियों पे असर तो बहुत पड़ेगा कि एग्जाम लेट हो गया तो ऑलरेडी जितने भी 12th के बच्चे हैं वो ऑलरेडी प्रेशर में थे कि हमारे एग्जाम होंगे। अब वो और टेंशन में हो जाएंगे सब बच्चों के लिए कि हाँ अभी एग्जाम लेट हो रहे हैं। अभी जितने मैं 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ वो सब ऑलरेडी बहुत परेशान थे कि प्रैक्टिकल को लेके, प्रैक्टिकल भी ऑलरेडी बहुत लेट हुए हैं बच्चों के, तो इस रिगार्डिंग वो ऑलरेडी बहुत परेशान थे। तो ये आपने देखा नवजोत। स्नेहा, ये भी हम समझना चाहेंगे कि घर वालों पे भी किसी तरह का वो प्रेशर था कि आप लोग भी किसी तरह की तैयारी करें? रोशनी। यस सर, बहुत मतलब फैमिली वाले हमसे ज्यादा ही टेंशन ले रहे थे कि तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे, मतलब इतने सारे ट्यूशंस लगवाए हुए थे कि हम पर भी जितना प्रेशर होता था उतना ही डबल या फिर उतना ही पेरेंट्स से भी होता ही था। तो ये देखिए, बच्चों की राय दरअसल ये है कि अपनी तैयारी को बूस्ट है, लेकिन परिवार के लिए, अभिभावकों के लिए दरअसल इस समय नवजोत एक बड़ी राहत की बात है